दोस्तों, आप जब अपनी ड्रीम क्रिकेट टीम बनाते हो तो क्या आप सिर्फ फास्ट बॉलर्स या सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन को रखते हो? बिल्कुल नहीं ना। आपको चाहिए होते हैं ऑलराउंडर्स जो पिच और मैच की सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग भी कर लें और जरूरत पड़ने पर बॉलिंग में भी विकेट्स निकाल लें। दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने हार्ड अर्न्ड पैसे को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो एक ऐसी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो कि मार्केट की हर सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सकती है और उस कैटेगरी का नाम है फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो आज के इस डीप डाइव कंपैरेटिव एनालिसिस में हम आपके सामने रखने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोनों के पास बड़ा AUM है, दोनों के पास लेगेसी है, लेकिन दोनों का पैसा मैनेज करने का तरीका, उनका रिस्क लेने का स्टाइल और उनका रिटर्न जनरेट करने का इंजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल। अगर आपको ऐसे इन डेप्थ और डेटा बैक्ड म्यूचुअल फंड एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंसाइटफुल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स आप कभी मिस ना करो। तो चलिए देखते हैं इस एपिक फेस ऑफ को। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री देख लेते हैं इन दोनों फंड्स के बारे में। किसी भी फंड की मैच्योरिटी और उसका मार्केट साइकिल को देखने का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ओरिजिनली 1 जनवरी 1995 को लॉन्च हुआ था। लास्ट 30 सालों में इस फंड ने हर्षद मेहता स्कैम का आफ्टरमैथ.com बबल का बर्स्ट, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का कोविड क्रैश सब कुछ देखा है और वहां से रिकवर करके दिखाया है। सेबी ने नए रेगुलेशंस के बाद इस फंड का डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। वहीं अगर हम कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, जिसे पहले कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाता था, तो ये फंड 11 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। यानी इसने 2008 के क्रैश के बाद आने वाली सारी बुल मार्केट्स को राइड किया है। इसका डायरेक्ट प्लान भी 1 जनवरी 2013 को ही लॉन्च किया गया था। दोनों ही फंड्स का एम वेल्थ क्रिएशन है और इसलिए दोनों का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए बेंचमार्क भी बिल्कुल सेम है। दोनों फंड्स अपने रिटर्न्स को निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। अब आते हैं उस मेट्रिक पर जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा क्लोजली वॉच किया जाता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM। एज ऑफ 28 Feb 2026 HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का टोटल AUM 1,455 करोड़ है, जो इसे इंडिया के सबसे बड़े एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स में से एक बनाता है। वहीं दूसरी ओर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है 56,853 करोड़। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइज है, लेकिन HDFC के कंपैरिजन में ये लगभग आधा है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े AUM का इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? जब एक फंड का साइज 1 लाख करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच जाता है तो फंड मैनेजर के लिए स्मॉल और फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। देखिए, सपोज करिए कि अगर वो किसी छोटी कंपनी में 2000 करोड़ रुपीस डालना चाहें तो उन्हें उस कंपनी के टोटल शेयर्स का बहुत ही बड़ा परसेंटेज खरीदना पड़ेगा, जिससे कि लिक्विडिटी ड्राई हो जाएगी। एग्जिट करते टाइम भी इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। इसलिए मैसिव AUM वाले फंड्स बाय डिफॉल्ट लार्ज कैप बायस ले लेते हैं, क्योंकि सिर्फ बड़ी कंपनीज में ही उन्हें अपने पैसों को डिप्लॉय और आसानी से निकालने की लिक्विडिटी मिलती है। नाउ कोटक का साइज भी बड़ा है, लेकिन HDFC से कम होने की वजह से इनके फंड मैनेजर के पास थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले सके। इस फैक्टर को हम आगे मार्केट कैप एलोकेशन सेक्शन में अच्छे से डिकोड करेंगे। दोस्तों, अब जाते हैं फंड मैनेजर्स के बारे में। तो किसी भी फंड की सक्सेस सिर्फ उसके ब्रांड नेम से ही नहीं होती, बल्कि फंड मैनेजर्स से भी होती है। इन दोनों फंड्स की लीडरशिप हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस और दूसरी तरफ है अनब्रेकेबल स्टेबिलिटी। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। सालों तक इसे लेजेंडरी फंड मैनेजर प्रशांत जैन ने लीड किया है, जिन्होंने अपनी डीप वैल्यू कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्टाइल से इस कैटेगरी का फ्लैग बेरर बनाया। उनके एग्जिट के बाद रोशी जैन ने फंड को स्मूथली कंटिन्यू किया और परफॉर्मेंस भी बेटर रही। अब 2026 में एक और ट्रांजिशन के बाद फंड की कमान अमित गनात्रा के पास है, जो 18+ साल का मार्केट एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। यानी कि मैनेजमेंट चेंज जरूर हुआ है, लेकिन फंड की कोर फिलॉसफी लार्जली कंसिस्टेंट रही है। अब आते हैं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ। अगर HDFC की स्टोरी ट्रांजिशंस की है तो कोटक की स्टोरी है कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की। जी हाँ, इस फंड को मिस्टर हर्षा उपाध्याय मैनेज कर रहे हैं 4 अगस्त 2012 से, यानी अराउंड 14 इयर्स से। मोस्टली इन्वेस्टर्स इस चीज को बहुत वैल्यू देते हैं, क्योंकि इससे फंड के रिटर्न्स और स्टाइल में कंसिस्टेंसी बनी रहती है।
चलिए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी के बारे में। तो दोनों फंड्स का मैंडेट सेम होने के बावजूद एसेट्स को मार्केट में लगाने की जो इनकी फिलॉसफी है वो एक दूसरे से नॉर्थ पोल और साउथ पोल जितनी अलग है। यही फिलॉसफी आगे चलकर उनके रिटर्न्स और उनके रिस्क रेशियोज को डिफाइन करती है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का DNA शुरू से ही वैल्यू इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है उन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को खरीदना जो कि टेम्पररी रीजंस की वजह से मार्केट में सस्ते मिल रहे हो और फिर लंबे टाइम तक वेट करना ताकि मार्केट को उनकी असली वैल्यू समझ में आए। वहीं हर्षा उपाध्याय का स्टाइल अलग है। वो डीप वैल्यू को चेज नहीं करती हैं और ना ही बहुत एक्सपेंसिव फास्ट ग्रोथ स्टॉक्स को। उनका कोर फ्रेमवर्क है गार्प यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। कोटक की फिलॉसफी में फोकस ऐसी कंपनीज ढूंढने पर होता है जिनका ब्रांड स्ट्रांग हो, जो अपने सेक्टर में लीडर्स हो, जिनका बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो और सबसे इंपॉर्टेंट जिन पे लेवरेज ना के बराबर हो और उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स टॉप क्लास हो। अब चलते हैं उस सेक्शन पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, रिटर्न्स। आखिर किसने कितना पैसा बना कर दिया। मार्केट में शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों ही फंड्स का डेटा देखकर आपको समझ आएगा कि दोनों अलग अलग मार्केट साइकिल्स में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर आप सिर्फ 1 ईयर का डेटा देखोगे तो आपको कोटक फ्लेक्सी कैप फंड साफ तौर पर विनर दिखेगा। दोनों ने निफ्टी 500 को बीट किया है, लेकिन कोटक का परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर रहा है। लेकिन अगर आप हॉराइजन को बड़ा कर दे यानी कि 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न काफी सिग्निफिकेंट मार्जिन से बेटर है। यानी कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसी मैराथन रनर की तरह है जो कि शायद शुरू में थोड़ा स्लो दिखे जब उसके वैल्यू बेट्स फॉर्म में ना हो, लेकिन लंबे समय में उसके स्टॉक्स जब मीन रिवर्जन करते हैं तो फंड आपको बेटर ग्रोथ दे सकता है। नाउ रोलिंग रिटर्न्स डेटा भी बताता है कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने सिंस इंसेप्शन लगभग किसी 5 ईयर टाइम फ्रेम में नेगेटिव रिटर्न्स दिए ही नहीं हैं। सिमिलरली कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी सिंस इंसेप्शन लगभग किसी 5 ईयर टाइम फ्रेम में नेगेटिव रिटर्न्स दिए ही नहीं हैं। रिटर्न्स तो पास्ट की हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर ने पैसा एक्चुअली कहां डाला हुआ है। तो आइए देखते हैं इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो को। पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो फ्लेक्सी कैप फंड्स होने के नाते इनके पास आजादी होती है कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में फ्लेक्सिबली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे तो दोनों ही फंड्स लार्ज कैप बायस्ड हैं, लेकिन कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में मिड कैप एलोकेशन काफी सब्सटैंशियल है जो कि उन्हें अल्फा जनरेट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन फॉलिंग मार्केट में इनमें फॉल भी काफी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब दोनों फंड्स के टॉप होल्डिंग्स को देखते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स कुछ यूं हैं। ICICI बैंक 8.78%, एक्सिस बैंक 7.44%, HDFC बैंक 7.25%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.26%, SBI लाइफ इंश्योरेंस 4.06%। नाउ कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स कुछ यूं हैं। HDFC बैंक 6.17%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 6.14%, ICICI बैंक 5.34%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.03%, जिंदल स्टील एंड पावर 4.16%। नाउ दोनों के टॉप होल्डिंग्स में क्लियरली बड़ा डिफरेंस है। जहां HDFC फ्लेक्सी कैप फंड फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के बायस्ड है, वहीं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड बैंक्स के अलावा डिफेंस और मेटल में भी सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स रखी है। ना दोनों ही फंड्स अपना पोर्टफोलियो बहुत ही फ्रीक्वेंटली टर्न नहीं करते हैं। HDFC का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो करीब 9.45% और कोटक का भी अप्रॉक्स 8.36%। इसका मतलब है दोनों फंड्स बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं और ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं। चलिए अब दोनों फंड्स के रिस्क प्रोफाइल को देख लिया जाए। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मेजर करता है कि फंड के रिटर्न्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज से कितना फ्लक्चुएशन दिखाते हैं। HDFC का स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 10.09 है, जबकि कोटक का 12.07 है। मतलब HDFC फ्लेक्सी कैप रिलेटिवली कम वॉलेटाइल है। नेक्स्ट, बीटा। बेंचमार्क इंडेक्स का बीटा हमेशा 1 होता है। अगर किसी फंड का बीटा 1 से ज्यादा है तो वो मार्केट से ज्यादा ऊपर नीचे होगा। यहाँ दोनों का बीटा 1 से कम है, लेकिन HDFC का बीटा विच इज 0.77 काफी लो है। ये इस फंड को बहुत ज्यादा डिफेंसिव बनाता है। कोटक का 0.92 बीटा दिखाता है कि वो मार्केट के मूवमेंट्स के ज्यादा करीब चलेगा। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। ये मेट्रिक सबसे जरूरी है। ये बताता है कि फंड मैनेजर ने जो एक्स्ट्रा यूनिट रिस्क लिया उसके बदले में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। HDFC का शार्प रेशियो 1.56 है, जो कि कोटक के 1.03 से काफी ज्यादा है। यानी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने रिस्क बजट को ज्यादा एफिशिएंटली रिटर्न्स में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट, सॉटनो रेशियो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मोस्टली इन्वेस्टर्स अपसाइड वॉलेटिलिटी से डरते नहीं हैं, वो डरते हैं डाउनसाइड वॉलेटिलिटी से। सॉटनो रेशियो सिर्फ उस डाउनसाइड रिस्क को इवैल्यूएट करके रिटर्न्स बताता है। HDFC का सॉटनो रेशियो एक माइंड ब्लोइंग 2.5 है इन कंपैरिजन टू कोटक्स 1.43 व्हिच इज एक्सेप्शनली वेल। नेक्स्ट है कैप्चर रेशियोस 10 ईयर व्यू।
सबसे पहले अपसाइड कैप्चर, जब बेंचमार्क बढ़ रहा हो तो फंड उस रैली का कितना % पकड़ पाता है। डाउनसाइड कैप्चर, जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो फंड बेंचमार्क की गिरावट का कितना % सफर करता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 107 है, यानी कि फंड मार्केट के बुल रन में बराबर से शामिल होता है और 10.7% तक के गेन्स ले सकता है। वहीं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 97 है, यानी कि जब बेंचमार्क इंडेक्स 10% से ऊपर जाएगा तो ये फंड सिर्फ 9.7% ही ऊपर जाएगा। अब देखते हैं डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को। HDFC का डाउनसाइड कैप्चर 93 है, इसका मतलब जब मार्केट 10% गिरती है तब ये फंड सिर्फ 9.3% गिरेगा। लेकिन कोटक का डाउनसाइड कैप्चर 88 है, मतलब मार्केट 10% गिरेगा तो ये फंड 8.8% गिरेगा, व्हिच इज गुड। पोर्टफोलियो ओवरलैप एंड एक्सपेंस रेशियो, चलिए अब देखते हैं दोनों फंड्स के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है, जो कि काफी कम है, व्हिच इज 37%। तो अगर आप चाहो तो दोनों ही फंड को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया जा सकता है। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो को देखा जाए तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो 0.7% है, जबकि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है, व्हिच इज स्लाइटली लोअर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस वीडियो के बिल्कुल एंड पर। फ्रेंड्स, आपको इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड बेटर लगा बताइए, या क्या आप इनमें से किसी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या किसी नए फंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.